सन 2000 से 2019 तक इन 19 सालों के दरमियान एशियाटिक कॉन्टिनेंट में तकरीबन 15 लाख लोगों की स्नेक बाइट से डेथ होती है, जिसमें से अकेले भारतवर्ष में 12 लाख 1.2 मिलियन लोगों की जान स्नेक बाइट के कारण जाती है। हम अक्सर ये कहते हैं दोस्तों कि लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग सांपों को पहचानते नहीं हैं, इस कारण अज्ञानतावश वो सांपों को छू बैठते हैं और घटनाएं हो जाती हैं। और हमेशा ही एक रॉन्ग नोशन हम बना कर रखते हैं कि सांप जो होते हैं वो पीछा कर कर अटैक करते हैं या फिर अपने शिकार से बदला लेने के लिए, या जो भी व्यक्ति है उससे बदला लेने के लिए उसे काटते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती। एशिया की 10 कंट्रीज़ में अगर मनोज जी बात करें तो रसल स्वाइपर एक ऐसा सांप माना जाता है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें लेता है। रिसर्च वर्क्स की जो हम बात कर रहे थे कि स्नेक बाइट्स के कंपैरिजन में अगर आप रिसर्च वर्क्स को देखते हैं तो वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं है, ख़ासकर हमारे देश में। और इसी कारण कहीं ना कहीं ये होता है कि लोगों में प्रॉपर जानकारी नहीं होती। इनके वेनम जो कि बाकी देशों के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो बताते हैं कि क्लिनिकली इसका जो वेनम है, रसल स्वाइपर का खास करके जो वेनम है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, लेकिन हमारी कंट्री में रिसर्च वर्क उतने प्रॉपर नहीं होने के कारण हमें ये नहीं मालूम कि इसका वेनम मेडिकली कितना वैल्यूएबल है, उससे कितने वैल्यूएबल दवाइयाँ बन सकती हैं। जी, जाहिर सी बात है कि जब तक हमें इसके वेनम के कंपोनेंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, इसके कंपोनेंट्स के बारे में रिसर्च नहीं होगी, तो हम इसके जो वैल्यूएबल जो इससे मेडिसिन्स जो इंसानों के लिए जो बन सकती हैं उसके बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे, और जिसके वजह से अनट्रीटेड रहेंगे कई सारी बीमारियां। और जैसे कि वेनम की बात की जाए तो अभी तक पूरी तरीके से इंडिया में रिसर्च नहीं हुई है कि जो हमारे इंडिया में, चाहे वो नॉर्थ इंडियन रसल स्वाइपर हो या साउथ इंडियन रसल स्वाइपर हो, उनके वेनम में कितने टाइप के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं और कौन कौन से डिफरेंशिएशन है दोनों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। ऐसी कई सारी रिसर्चर्स हैं जो बताती हैं कि हर एरिया के रसल स्वाइपर में कुछ ना कुछ अलग कंपोनेंट होता है, और ये वहाँ उस स्नेक बाइट के बाद होने वाली जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उससे भी प्रूव होता है। दोस्तों, अक्टूबर 2018 में अफ्रीका के एक रिसर्चर जेवियर ग्लॉडस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने 18 रसल स्वाइपर लिए, जिसमें से 7 मेल और 11 फीमेल्स थीं, और उन्होंने उनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाले ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जिससे वो उनको ट्रैक कर सकें। और इन 8 से 10 महीनों के गैप में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करी, और ऐसी कई सारी सिचुएशंस बनी जहां पर उन्होंने ये नोट किया कि रसल स्वाइपर के नज़दीकी एरिया में बहुत बार इंसान आए। अब इस 10 महीने का जो टाइम स्पैन था, इसमें 33% समय तक वाइपर्स जो थे वो धान के आसपास, खेतों के आसपास या इंसानी बसाहट के आसपास मौजूद थे। और ऐसी कई सिचुएशंस बनी जहां पर इंसान 10 मीटर तक इनके नज़दीक आ चुके थे, लेकिन फिर भी बाइट्स के केसेस नहीं आए। जेवियर ने अपनी रिपोर्ट के कंक्लूजन में ये लिखा कि वाइपर्स के बारे में जो कहा जाता है कि ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर एग्रेशन होता या सिर्फ पाथ क्रॉस करने पर ये इंसानों को काटते तो हर बार जो उनके 18 वाइपर्स जो थे जिनको वो ट्रैक कर रहे थे वो हर बार व्यक्तियों को काटते, और ऐसा नहीं हुआ। ये हमेशा तभी काटते हैं जब इन्हें प्रोवोक किया जाए। जी, एग्रेशन वर्ड प्रॉपर इनके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, जो हमारी टीम को लगता है। हमें लगता है कि इनके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा सेल्फ डिफेंस। ये अपने सेल्फ डिफेंस में ही काटते हैं। जैसे कि रिसर्च से ये प्रूव हो जाता है कि आप इनके 10 मीटर हैं या 5 मीटर या फिर रेस्क्यूअर्स के द्वारा 2 या 1 मीटर दूर में भी खड़े रहना इनको प्रोवोक नहीं करता, ना ही इन्हें एग्रेसिव बनाता है। वो अपने सेल्फ डिफेंस में ही, जब ज़्यादा ही इनके रेंज के अंदर कोई आ जाता है तो ही बाइट करते हैं।
तो ये काफ़ी अफसोस की बात है दोस्तों जो हम अभी इस वक्त बता रहे थे। हालांकि ये हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये है कि बाहर के रिसर्चर्स को आकर यहाँ पर काम करना पड़ता है और काफ़ी सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ये बताते हैं कि उन्हें प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती। इस कारण ही उन्हें अपना रिसर्च वर्क रोकना पड़ता है, क्योंकि कोई भी रिसर्च बिना फंड्स के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सांपों पर रिसर्च की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। और इस मुहिम में दोस्तों आप सभी का सहयोग ज़रूरी है। आप पिटीशंस लगा सकते हैं, आप ऐसे हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं जहां पर आप पूरे एरियाज़ में ये माहौल बनाएं कि स्नेक बाइट से होने वाली मौत को कहीं ना कहीं आने वाले 10 सालों में जो आंकड़ा 1 से 1.5 लाख का है उसको कम किया जा सके। ज़ीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन स्नेक्स का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा। कोएग्जिस्टेंस हम समझना चाहते नहीं हैं और जानवर जो हैं वो हमारे बीच आ ही चुके हैं, क्योंकि हम जंगलों में घुसते जा रहे हैं और आबादी हमारी लगातार इतनी बढ़ रही है कि आने वाले कुछ सालों में हम चाइना को भी पछाड़ देंगे और ये डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी हम नंबर 1 पर हैं और आगे भी नंबर 1 ही रहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ है उसमें हम चाइना को भी पछाड़ कर और जानवरों के खतरे के करीब जाएंगे। तो दोस्तों आप इस अभियान में हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टीम एशियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।